मूवी की शुरुआत में हम जैफरी नाम के आदमी को देखते हैं जो बहुत परेशान होता है। उसे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था। उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और वो अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर देता है। अपनी दो बेटी रेबिका और लिली को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो गाड़ी बहुत स्पीड चला रहा था जिस वजह से कार का क्रैश हो जाता है। कार क्रैश में वो तीनों बच जाते हैं। वो अपनी बेटियों को कार से निकालकर वहाँ के कैबिन में ले जाता है। वहाँ वो अपने बच्चों के लिए आग जलाता है और खुद एक कमरे में जाकर रोने लगता है क्योंकि उसने अपने वाइफ को मार डाला। और अब वो गन लेकर कमरे से बाहर आता है और अपनी बेटी को मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से अचानक मामा आकर उसे मार देती है। रेबिका को कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि उसने ग्लासेस नहीं पहने थे और लिली काफी छोटी थी। अब रात को दोनों भूखे प्यासे आग के पास बैठे थे। तभी अंधेरे में से एक चेरी उनके पास आती है। वहीं अंधेरे में हमें एक आत्मा की थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है जिसे अब ये दोनों बच्चे अपनी माँ समझेंगे। अब 5 साल तक मामा इन दोनों बच्चों को अपने बच्चे की तरह पालती है। इसके बाद हम इन दोनों बच्चियों के अंकल ल्यूकस और उसकी गर्लफ्रेंड एनाबेल जो कि एक लीड पॉप सिंगर होती है, ये दोनों अपनी भतीजियों को अब तक ढूंढ रहे थे। अब ल्यूकस 2 हंटर को हायर करता है अपनी भतीजियों को ढूंढने के लिए। अब कुछ दिन ढूंढने के बाद उन दोनों हंटर्स को जेफरी की क्रैश कार मिल जाती है जहाँ लिली की एक डॉल होती है। उस डॉल को हंटर्स डॉग को देते हैं। डॉग उस डॉल के स्मेल से दोनों बच्चों को ढूंढ लेता है। वो हंटर बच्चों को देखकर चौंक जाता है क्योंकि बच्चे किसी जानवर की तरह बिहेव कर रहे थे, 4 पैरों में चल रहे थे और कीड़े मकोड़ों को खा रहे थे। वो तुरंत ल्यूकस को कॉल करके बताता है कि उनके दोनों बच्चे मिल गए हैं और सेफ हैं। वो उन दोनों को वहाँ से ले आते हैं और एक साइकाट्रिस्ट डॉक्टर ट्रिपर के देखरेख में रखते हैं। रेबिका के ठीक होने के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि उसने इंसानी भाषा और इंसानी तौर तरीके बचपन में सीखे थे। लेकिन लिली के लिए सब परेशान होते हैं क्योंकि वो उस वक्त बहुत छोटी थी जब मामा ने उसका ख्याल रखा था। डॉक्टर कहते हैं कि उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अब यहाँ ल्यूकस और उन दोनों बच्चों की मासी भी आ जाती है जो उनको गोद लेना चाहती थी। यहाँ ल्यूकस को बच्चों की कस्टडी मिल जाती है जहाँ कोर्ट और डॉक्टर ट्रिपर उससे कहते हैं कि तुम्हें उन बच्चियों के साथ एक अच्छे घर में रहना होगा और अच्छी तरह ख्याल रखना पड़ेगा। बीच बीच में लॉयर्स और केयर टेकर्स वहाँ आएंगे ये चेक करने के लिए कि तुम बच्चों का ख्याल ठीक से रख पा रहे हो या नहीं। अब यहाँ एनाबेल बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि वो बहुत कूल टाइप की और पॉप सिंगर थी, पर ल्यूकस से बहुत प्यार करने की वजह से वो मान जाती है। अब वो आत्मा यानी कि मामा जिसने कैबिन में बच्चों का ख्याल रखा था वो भी इस घर में आ जाती है एक दीवार के जरिए, जिस वजह से उस दीवार में एक काला निशान बन जाता है। अब हर रात जब ल्यूकस और एनाबेल सो जाते थे तो मामा बच्चों के कमरे में आती थी और लिली मामा को देखकर बहुत खुश हो जाती थी। एक रात जब एनाबेल और ल्यूकस अपने कमरे में होते हैं तभी एनाबेल मामा को देखकर डर जाती है। मामा दरवाजे के पास खड़ी होकर उसे देख रही थी। ल्यूकस बाहर जाकर चेक करता है पर उसे कोई नहीं दिखता। अब वो बच्चों के कमरे में जाता है जहाँ बच्चे सो रहे थे। अब ल्यूकस दीवार पर एक काला निशान देखता है जिसमें से कुछ कीड़े बाहर आ रहे थे। जब वो उसके पास चेक करने के लिए जाता है तो दीवार में से एक आत्मा यानी कि मामा बाहर आती है, ल्यूकस को धक्का मारकर गिरा देती है। एनाबेल उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि ल्यूकस कोमा में जा चुका है और अब उसे होश में आने में कुछ दिन या कई साल भी लग सकते हैं। एनाबेल बहुत परेशान हो जाती है। अब वो डॉक्टर से बच्चियों के बारे में बात करती है। डॉक्टर कहते हैं कि अब तुम्हें ही उन बच्चियों का ख्याल रखना होगा। अब एनाबेल जब घर जाती है तो वो बच्चियों की बनाई हुई ड्राइंग देखती है जो काफी ज्यादा अजीब थी। वो डॉक्टर को बुलाती है और उनको भी ड्राइंग दिखाती है। इसके बाद डॉक्टर रेबिका को हिप्नोटाइज करके उससे मामा के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर रेबिका से एक डॉल के बारे में भी पूछते हैं जो रेबिका हमेशा अपने पास रखा करती है। वो डॉक्टर को बताती है कि ये गुड़िया मामा ने बनाई है। यहाँ डॉक्टर को लगता है कि रेबिका खुद को ही मामा समझती है और उसी ने ये गुड़िया बनाई होगी। अब एनाबेल जब दोनों बच्चियों को सुलाकर चली जाती है तो तभी रेबिका की छोटी बहन लिली जागती है। एनाबेल को बच्चों के कमरे से आवाजें आती है। वो तभी उनके कमरे में जाती है मगर उसे वहाँ बच्चों के अलावा कोई नहीं दिखता। वो कहती है तुम दोनों सो जाओ, काफी ज्यादा रात हो गई है। दूसरे दिन एनाबेल डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि रात को मुझे बच्चों के कमरे में से किसी औरत की आवाज आ रही थी जो उनको लोरी सुना रही थी।
डॉक्टर कहते हैं कि मुझे लगता है रेबिका को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसमें एक इंसान दो अलग अलग जिंदगियां जीने लगता है। अब डॉक्टर कुछ रिसर्च करते हैं जहां उनको पता चलता है कि 20 साल पहले वो औरत हुआ करती थी जिसके बारे में रेबिका ने उनको कहानी सुनाई थी, जिसे रेबिका और लिली मामा कहते हैं। डॉक्टर को उस औरत का सामान भी मिलता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि उस लेडी का दिमागी संतुलन खराब था। वहीं दूसरी तरफ एनाबेल, जो घर में बिल्कुल अकेली थी, उसे अपने घर में किसी की मौजूदगी महसूस होती है। जब वो अपने कमरे से बाहर जाती है तो हम उसके पीछे एक बहुत डरावनी परछाई देखते हैं, और जब वो पीछे मुड़ती है तो वो चीज गायब हो गई थी। वहीं ल्यूकस को सपने में अपना भाई नजर आता है, जो उसे कह रहा था उस घर में जाओ और जाकर मेरी बेटियों को बचाओ। तभी ल्यूकस की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। वहाँ डॉक्टर्स आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब ल्यूकस को होश आ गया था। अगले दिन एनाबेल दोनों बच्चियों को साथ लेकर हॉस्पिटल ल्यूकस से मिलने जाती है। वहाँ पर भी वही कीड़े दिखाई देते हैं जो घर के दीवार पर थी, जिसे रेबिका की छोटी बहन लिली खा रही थी। अब एनाबेल बच्चों को घर ले आती है और कुछ देर बाद रेबिका के पास जाती है। रेबिका रो रही थी। एनाबेल उससे पूछती है, तुम क्यों रो रही हो? रेबिका कहती है, तुम ऐसे हमारा ख्याल मत रखो, मामा को जलन होती है और मैं ये नहीं चाहती कि मामा तुम्हें नुकसान पहुंचाए। दूसरे दिन डॉक्टर वापस रेबिका को हिप्नोटाइज करते हैं और उसी औरत की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं। ये तस्वीर उनको उसके सामान से मिली थी, पर रेबिका उनको कुछ नहीं बताती और उनको वहाँ से चले जाने को कहती है। वहाँ डॉक्टर को भी दीवार पर काला निशान दिखता है। अब उनको भी यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वो मामा के बारे में पता करने के लिए उसी जंगल में बने कैबिन में जाते हैं, जहाँ रेबिका और उसकी बहन पिछले 5 सालों से रह रही थी। इधर एनाबेल जब सो रही थी, उसे एक सपना आता है जिसमें वो एक नन को देखती है जिसके हाथ में एक बच्चा था। तभी वहाँ एक औरत आती है जो उससे बच्चा छीन लेती है और नन को मारकर भाग जाती है। चारों तरफ से लोग उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे, इसीलिए वो अपने बच्चे को लेकर एक खाई में कूद जाती है और तभी एनाबेल नींद से जाग जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कमरे में कोई मौजूद है। तभी वो देखती है कि रेबिका वहाँ खड़ी है और वो उसके बेड के नीचे देख रही है। तभी बेड के नीचे से मामा बाहर आती है, जिससे एनाबेल बहुत डर जाती है, पर ये भी उसका सपना था। दूसरी तरफ लिली को जब मामा नजर आती है, वो रेबिका को उठाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, देखो मामा आ गई है, मगर रेबिका मामा के साथ जाने से मना कर देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर जो उस घर में गए थे, उनको दीवार पर वो जगह मिल जाती है जहाँ से मामा ल्यूकस के घर पर जाती थी। तभी डॉक्टर की टॉर्च खराब हो जाती है और वो कैमरे से तस्वीरें लेने लगता है, जिसके फ्लैश लाइट से उन्हें मामा नजर आती है। तभी मामा डॉक्टर पे हमला कर देती है, जिस वजह से डॉक्टर की वही मौत हो जाती है। वही घर पर लिली, जो मामा के साथ रात में चली गई थी, वो बाहर ही जमीन पर सो रही थी। एनाबेल उसे अंदर उठाकर लाती है, मगर लिली उसे मारने लगती है। वो किसी तरह लिली को मना लेती है। अब एनाबेल जब बच्चों के कमरे में जाती है तो सोफे के पीछे कोई होता है। उसे लगता है ये लिली है। तभी बाहर से रेबिका एनाबेल को आवाज लगाकर कहती है, लिली को बहुत भूख लगी है। एनाबेल बहुत डर जाती है। अगर लिली किचन में है तो यहाँ कौन है? तभी हम उसके पीछे मामा को देखते हैं, जो अलमारी के अंदर चली जाती है। वो अलमारी के अंदर चेक करती है तो उसके अंदर वही काला निशान था। इसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करती है, मगर डॉक्टर को तो मामा ने मार दिया था। एनाबेल डॉक्टर से मिलने के लिए उनके क्लिनिक में जाती है, मगर वहाँ उनको कोई नहीं मिलता। इसलिए वो बच्चों से रिलेटेड जो भी चीजें थी उनको लेकर घर आ जाती है। हॉस्पिटल में ल्यूकस भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। एनाबेल सारे वीडियोस को चेक करती है जो वो डॉक्टर के क्लिनिक से लाई थी। जब वो उन वीडियो को देखती है तो उसे पता चलता है कि मामा सच में है। जो भी रेबिका ने डॉक्टर को स्टोरी सुनाई थी वो बिल्कुल सच थी। अब ल्यूकस भी उसी कैबिन की तरफ जाने लगता है और एनाबेल को कॉल लगाता है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करती। रेबिका लिली को लेकर एनाबेल के पास जा रही थी, मगर वहाँ पर उनको मामा नजर आती है। लिली मामा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक से मामा उन दोनों की तरफ बढ़ती है। वो दोनों डर के वहाँ से भागने लगते हैं। लिली खुद को कमरे में बंद कर लेती है। तभी वहाँ पर एनाबेल भी पहुँच जाती है। वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि लिली बहुत ज्यादा डरी हुई है। तभी उनको वहाँ मामा नजर आती है, जो बहुत डरावने तरीके से दीवार पर रेंगते हुए उनके पास आ रही थी।
वो तीनों डरकर भागने लगते हैं, पर मामा ने एनाबेल को पकड़ लिया था, जहाँ एनाबेल बेहोश हो जाती है। तभी रेबिका मामा से कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम एनाबेल को कुछ नहीं करोगी। ये सुनकर वो रेबिका की तरफ बढ़ती है और उसके चश्मे को तोड़ देती है। तभी वहाँ पर उन दोनों बच्चियों की मासी आ गई थी। रेबिका जब अपनी मासी को देखती है तो वो बिल्कुल मामा में बदल गई थी। अब जब एनाबेल को होश आता है तो वो देखती है कि बच्चे घर पर नहीं है। वो ल्यूकस को कॉल करती है और उस कैबिन की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक गाड़ी के सामने ल्यूकस आ जाता है। ल्यूकस उसे बच्चियों के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उन दोनों को मामा ले गई है। वो दोनों कैबिन में जाते हैं, जहाँ उनको बच्चों की मासी मरी हुई मिलती है। वो कैबिन से बाहर आते हैं और उनको ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि दोनों बच्चियां एक पहाड़ की चोटी पर बैठी हुई थी और उनके साथ मामा भी थी। वो दोनों भागकर बच्चों की तरफ जाने लगते हैं, मगर जैसे ही मामा उनकी आवाज सुनती है तो दोनों बच्चियों को अपनी तरफ बुलाती है। लिली मामा के पास जाने लगती है, मगर ल्यूकस उसे पकड़ लेता है। मामा ल्यूकस पर अटैक करती है। वो उसे जान से मारने ही वाली थी। तभी मामा की नजर एनाबेल पर पड़ती है, जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। मामा उसे देखकर बहुत उदास हो जाती है और वो उससे वो बच्चा ले लेती है। जब वो बच्चे से कपड़ा हटाती है तो देखती है कि वो बस एक कंकाल था, जिसे देखकर वो बहुत रोने लगती है, क्योंकि वो उसी के मरे हुए बच्चे की कंकाल थी। तभी लिली उसे मामा कहकर पुकारने लगती है। मामा उस कंकाल को फेंक देती है और लिली की तरफ जाने लगती है। ल्यूकस लिली को रोकता है, मगर मामा ल्यूकस पर हमला कर देती है। इसके बाद वो रेबिका और लिली को उसके साथ चलने को कहती है। रेबिका एनाबेल को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है, मगर एनाबेल रेबिका को जाने नहीं देना चाहती। वो उसका कपड़ा पकड़ लेती है। अब इसलिए रेबिका मामा का हाथ छोड़ देती है। वो मामा के साथ बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी। अब मामा लिली को लेकर खाई से कूद जाती है, जहाँ लिली मर जाती है और उसकी आत्मा मामा के साथ चली जाती है और रेबिका बच जाती है। दरअसल मामा एक मेंटली वीक लेडी थी, जिस वजह से उससे उसका बच्चा छीन लिया गया था, पर वो अपने बच्चे के बिना रह नहीं सकती थी। इसीलिए वो नन को मारकर अपना बच्चा ले लेती है और खाई से कूद जाती है, पर उसका बच्चा खाई में नहीं गिरता, जिस वजह से उसकी आत्मा अकेली रह जाती है। कुछ सालों बाद उसे कैबिन में 2 बच्चे दिखते हैं, जिन्हें वो अपना बच्चा समझने लगती है और उन्हें पालने लगती है। पर जब बच्चों की जिंदगी में ल्यूकस आता है तो मामा को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। क्योंकि लिली मामा से बहुत जुड़ी हुई थी, इसलिए मामा बस उसे ही ले जा सकी। और अब इसके साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। लिली